हेलो एवरीवन। क्या आपने कभी किसी को एक शाइनी रैपिंग पेपर में गिफ्ट दिया है या ऐसा कोई गिफ्ट पाया है? वो गोल्डन शाइनी पेपर, उसके ऊपर एक सुंदर से रिबन और एक एक्साइटमेंट के अंदर होगा क्या? मान लीजिए ऐसा ही कोई खूबसूरत से पैकिंग किया हुआ गिफ्ट किसी ने आपको दिया है। वही एक्साइटमेंट और वही सस्पेंस के अंदर क्या होगा? आप आराम से वो रिबन ओपन करते हैं, रैपिंग पेपर ओपन करते हैं विद एन एक्साइटमेंट एंड अ सस्पेंस टू नो के अंदर है क्या। और जैसे ही वो गिफ्ट बॉक्स आप ओपन करते हो, उसके अंदर से निकलता है एक सिंपल प्लेन मग, और शायद एक फेक स्माइल के साथ आप कहोगे बहुत अच्छा है, वेरी ब्यूटिफुल, वन ऑफ इट्स काइंड। और दिल में आप सोचते हैं इतना शाइनी था, बस अंदर यही था। सच बात तो यह है, जिंदगी भी हमारे साथ कुछ ऐसा ही करती है। कई बार हमारी जिंदगी भी ऐसे ही एक शाइनी बॉक्स की तरह लगती है। नई जॉब, एक रिश्ता, एक सपना, एक नई सिटी शिफ्ट, बाहर से सब कुछ परफेक्ट लगता है, एकदम उस गोल्डन रैपिंग की तरह, और माइंड में उससे रिलेटेड फ्यूचर का ट्रेलर शुरू हो जाता है। और जब हम उसे अनरैप करते हैं तो अंदर से निकलता है स्ट्रगल, डिसअपॉइंटमेंट, रिजेक्शन, लोनलीनेस। तब लगता है ये मैंने नहीं मांगा था, या जिंदगी ने मुझे धोखा दे दिया, या मैं ही क्यों, हमेशा मैं ही क्यों, मैं इससे बेटर डिजर्व करता हूं। बट हियर इज द रियल प्लॉट ट्विस्ट। कई बार असली सरप्राइज उसी के अंदर होता है, छुपा हुआ होता है, जो हमें नहीं दिखाई देता। जैसे मान लीजिए उस मग के साथ अगर आपको एक नोट भी मिलता जिसमें लिखा हुआ है, जैसे ये मग हर दिन तुम्हें याद दिलाएगा कि तुम सबसे ज्यादा प्यार डिजर्व करते हो, तो यही मग प्राइसलेस बन जाता। इस मग को आप हमेशा याद रखते हैं। बस वैसे ही जिंदगी के जो गिफ्ट्स होते हैं ना, अनरैप करने के बाद जब हमें लगता है ये क्या दे दिया जिंदगी ने मुझे, तो वो सारे गिफ्ट्स एक डीपर मीनिंग लेके आते हैं। कभी पेशेंस सीखने का गिफ्ट, कभी किसी टॉक्सिक रिश्ते से बाहर निकलने का गिफ्ट, कभी सेल्फ रिस्पेक्ट का गिफ्ट, और कभी कभी अपने आप को दोबारा पाने का गिफ्ट। जब आपको ऐसे लगे कि जिंदगी तो इस तरह से होनी चाहिए थी, वो कुछ ऐसे हो गई, ये सरप्राइज जिंदगी से मिला, तो आप इस मग को जरूर याद रखिएगा। और साथ में याद रखिए किंडर जॉय। वो किंडर जॉय चॉकलेट होती है एग शेप की, जो हाफ में डिवाइड होता है। तो एक हाफ में चॉकलेट होता है और उसके दूसरे हाफ में कोई सरप्राइज गिफ्ट होता है। तो कितनी एक्साइटमेंट होती है बच्चों को कि उसको ओपन करके देखिए उसके अंदर कौन सा सरप्राइज गिफ्ट है। तो बस जिंदगी ऐसे ही सरप्राइज गिफ्ट्स लेके आती है। कभी कभी डायरेक्टली वो गिफ्ट कितना एक्साइटिंग है आपको पता चलता है, कभी कभी इनडायरेक्टली आपका जो रियल गिफ्ट है उसके ही अंदर छुपा हुआ होता है, जो हमें समझ में नहीं आता। तो जैसे आप किंडर जॉय के गिफ्ट को आप जोड़ने लगोगे, उससे कुछ बनेगा, तब आपको समझ में आता है अच्छा ये चीज ये थी। तो नेक्स्ट टाइम जब जिंदगी आपको कोई गिफ्ट बॉक्स दे और उसमें से अनएक्सपेक्टेड चीज निकले, तो सोचिए क्या ये चीज मुझे ग्रोथ दिला रही है, या क्या ये चीज मुझे लर्निंग दे रही है कोई। तो क्या ये जो स्ट्रगल आया है इस बॉक्स के अंदर से सरप्राइजिंगली, तो क्या ये मुझे फ्यूचर रेडी कर रहा है? क्योंकि याद रखें डायमंड्स भी प्रेशर में ही बनते हैं। तो जिंदगी का हर एक गिफ्ट शाइनी पेपर में ही नहीं आता, कभी रफ पेपर में आता है, कभी नॉर्मल पेपर में आता है, प्लेन पेपर में आता है, कभी शाइनी पेपर में आएगा, तो कभी विदाउट रिबन आएगा, कभी विदाउट ग्लिटर आएगा। पर अंदर होती है एक लर्निंग, एक हीलिंग, एक रीबर्थ। तो अगली बार जब जिंदगी गिफ्ट बॉक्स में अनएक्सपेक्टेड चीज दे, अनडिजायरेबल चीज दे, तो भागिएगा मत, घबराइएगा नहीं, और कोई कंप्लेन ना करे। बस तब इतना सोचिए, शायद ये बॉक्स मेरे लिए नहीं, मेरे अंदर के उस नए वर्जन के लिए है, एंड दैट वर्जन इज अबाउट टू चेंज एवरीथिंग। सो डोंट वरी, जिंदगी के इन गिफ्ट्स को एक्सेप्ट करें, देखिए इसमें क्या है आपके लिए। बहुत कोई अच्छी बात रही तो वेरी गुड, और अगर कोई अच्छी बात नहीं रही, दैट मीन्स कोई लर्निंग है, अ चांस ऑफ रीबर्थ, a chance of healing. And this gift
विल बी फॉर द न्यू वर्जन ऑफ यू, जो सब कुछ चेंज करने वाला है पॉजिटिव नोट पे बहुत जल्दी। मैं डॉक्टर निर्जा, काउंसलर एंड साइकोथेरेपिस्ट, NLP एक्सपर्ट एंड फ्लावर थेरेपिस्ट, मेरे सारे क्लाइंट्स को जो अभी मेरे इस बात को सुन रहे हैं और उन सबको जो किसी न किसी तरीके से मुझसे जुड़े हुए हैं, आप सबको मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी कि ज़िंदगी के आने वाले चेंजेस जो है, ज़िंदगी के आने वाले नए नए मोड जो है, जो अनएक्सपेक्टेड चीज़ें, उन सभी को फेस करना सीखिए। ज़िंदगी में कोई चीज़ परमानेंट नहीं होती, ना किसी का बर्ताव, ना किसी के ख्याल आपके लिए, ना आपका कोई ख्याल किसी और के लिए, ना ही जिंदगी के ये अलग अजीब मोड़, ना ही अंधेरा ना उजाला। तो इसी के साथ मैं आप सबसे विदा लेती हूँ। फिर एक नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्द आऊंगी। तब तक के लिए थैंक यू एंड अपना ख्याल रखिए। क्यों? क्योंकि यू आर प्रेशियस। थैंक यू।